अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरावान है। आज हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द डिजिटल एरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल के दौर में कंटेंट राइटिंग क्यों ज़रूरी है? डिजिटल दौर में बेटर कंटेंट मींस बेटर बिजनेस। मतलब अगर आप अच्छा मटेरियल लिखते हैं और अच्छी चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है इससे आपके कारोबार में भी बेहतरी आती है। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है और बिज़नेस के अंदर कंटेंट राइटिंग का क्या रोल है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? कंटेंट राइटिंग है क्या चीज़ों, ये क्या इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अगर आपने लिखनी हो, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपको उस प्रोडक्ट के स्पेक्स लिखने के लिए उसके बारे में कुछ ना कुछ राइटिंग करनी पड़ेगी, कोई कंटेंट लिखना पड़ेगा और उसकी क्वालिटीज़ बताने के लिए तो उसके लिए भी कंटेंट लिखना ज़रूरी होता है। अगर आपने कोई हॉट टॉपिक चल रहा हो अगर किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये काम भी कंटेंट राइटिंग करके होगा। अगर आपने किसी टॉपिक को डिस्कस करना है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक है, स्किन केयर से रूटीन से रिलेटेड या लाइफस्टाइल से रिलेटेड, आप उसको लिखने के लिए भी उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी कंटेंट राइटिंग करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कंटेंट राइटिंग में, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं और स्टोरीज़ लिखी जाती हैं। और भी हर तरीके की जो राइटिंग्स होती हैं उसको हम कंटेंट राइटिंग ही कहते हैं। कंटेंट राइटिंग क्यों, मतलब इसकी क्या ज़रूरत पेश आई है? अच्छा, पहले ऐसा होता था कि ज़्यादातर मार्केटिंग जो है वो हम करते होते थे, टीवी में एड्स के थ्रू की जाती थी और इसके अलावा पेनाफ्लेक्स और इस तरह की कई चीज़ें होती थी जो डिस्प्ले पे लगाई जाती थी, साइन बोर्ड्स होते थे। लेकिन अब जो हमारा कस्टमर है और जो हमारा रीडर है उनके हाथ में गैजेट्स हैं और वो गैजेट्स के ऊपर ही हर चीज़ को देख रहे हैं। तो उन्हीं गैजेट्स के ऊपर अगर हम एक ऐसी चीज़ जो है उनको प्रेजेंट करते हैं जिसको वो पढ़ें और उनके लिए रेडिली अवेलेबल हो, उनको उसके लिए आजकल कोई साइन बोर्ड के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, सब के सब अपने फ़ोन्स के ऊपर ही एड्स देख रहे होते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के दौर में कंटेंट राइटिंग फिर हमें इस चीज़ में ज़रूरी होती है। और अब अखबार के अंदर इश्तिहार देने से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो जाती है ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे इश्तिहार देने से, तो इस चीज़ में कंटेंट राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। कंटेंट राइटिंग हमारे एसईओ के लिए ज़रूरी है। आगे ये लिस्ट दी हुई है कि कंटेंट राइटिंग किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें लिस्ट में आता है एसईओ। एसईओ ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू गूगल हमारी वेबसाइट को ढूंढता है, उसको रैंक भी करता है और उसका अगर कोई यूज़र किसी किस्म का लफ्ज़ लिख के सर्च करता है, कोई वर्ड लिखता है जिसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो एसईओ के थ्रू ही गूगल उसको हमारी वेबसाइट तक पहुँचाता है। इसके अलावा अगर आपने अपने क्लाइंट्स, कस्टमर्स, रीडर्स के साथ इंगेज होना है तो आपको उसके लिए कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। और अगर ट्रस्ट बिल्ड होता है तो हमारे पास तो हमारे कस्टमर्स बढ़ते हैं, क्लाइंट्स बढ़ते हैं और जो क्लाइंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं वो हमारे परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं, क्योंकि वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो चीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं, जो ब्रांड है हमारा या कोई प्रोडक्ट है, उसकी एक पहचान बनती है और बाकी कंज्यूमर्स को भी हम अपने ब्रांड के साथ कनेक्ट करते जाते हैं। और इसके अलावा हमारा जो ब्रांड है, हम अपने कंटेंट के अंदर बाकी एक अच्छे ब्रांड्स के बारे में भी लिख सकते हैं। या अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके अंदर अगर हमारे आर्टिकल से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन किसी और जगह मौजूद है तो हम अपने रीडर्स को कह सकते हैं कि उन्होंने अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो इस जगह पे जाके इस लिंक पे क्लिक करके अपनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो हम बाकी ब्रांड्स को और बाकी वेबसाइट्स को भी कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने साथ। तो इन सब चीज़ों के लिए कंटेंट राइटिंग इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छे कंटेंट की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? सबसे पहली चीज़ ये आती है कि वो कंसिस्टेंसी से लिखे जाते हैं। मतलब आप वीक में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आर्टिकल लिखते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। इसके अलावा आपके डिफरेंट जैसे आपकी रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इस चीज़ को सेट कर सकते हैं कि आपने महीने में कितने आर्टिकल्स लिखने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दफ़ा आर्टिकल लिखा और फिर उसके बाद 2 महीने बाद लिख रहे हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर 4 महीने बाद आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने रेगुलरली इस चीज़ को लेकर चलना है। दूसरी बात यह है कि आपका आर्टिकल रीडर फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब इस तरह का फ़ॉन्ट हो, साइज़ ऐसा हो और फ़ॉन्ट स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि रीडर उसे आसानी से पढ़ सके। और इसके अलावा सर्च इंजन फ्रेंडली कंटेंट भी होना चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको गूगल भी रीड कर सके। तीसरी चीज़ है क्लियरली रिटन हो, मतलब उसके अंदर कोई एम्बिगुअस और वेग किस्म की बातें ना हो और अच्छे तरीके से हर चीज़ को डिस्क्राइब किया गया हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इमोशनली इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग।
इमोशनली इंगेजिंग बनाने के लिए आपको अपने क्लाइंट की ज़रूरियात को देखना पड़ता है कि वो क्या चीज़ डिमांड कर रहा है और उसकी क्या नीड्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने ऐसा आर्टिकल लिखना है और वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करने हैं कि उसको इमोशनली अपील करे वो चीज़ और वो समझे कि हाँ ये मेरे लिए लिखा गया। नेक्स्ट ये है कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए, जिसमें ग्रामर मिस्टेक्स ना हो और फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से हुई हुई हो, मतलब सब फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट का स्टाइल, इसके अलावा मार्जिनस और ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से सेट की गई हों। नेक्स्ट ये है कि शेयरेबल होना चाहिए आपको कंटेंट। शेयरेबल का मतलब है आपके वेबसाइट के पेज के ऊपर या ब्लॉग के पेज के ऊपर ऐसे बटन्स मौजूद हों जिनसे वो फ़ौरन से, अगर उन्हें आर्टिकल अच्छा लगे रीडर को, तो वो उस चीज़ को शेयर कर सके। फेसबुक के बटन होते हैं, इसके अलावा ट्विटर के बटन होते हैं, ये शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करने के बटन भी मौजूद होता है। तो ये आप अगर वर्डप्रेस पे काम करते रहें, आप ब्लॉग राइटर हैं, तो आपको ये अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा होगा। नेक्स्ट है आपके आर्टिकल में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको रीडर इस्तेमाल करके अपनी लाइफ पे अप्लाई कर सके। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो कि जो जनरल या कॉमन सेंस की बात हो, आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी है उनको जो यूज़फुल हो और वो उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। अच्छा, इसमें आप जो आर्टिकल हो, ब्लॉग हो, उसके अंदर आपके बारे में या तो आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब अगर कोई आपका आर्टिकल लिख के पढ़े तो उससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा पता चले, या अगर आप कोई ब्रांड हैं या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको पता चले और ये समझ आए कि ये बिज़नेस किस टाइप का है। तो आपने अपने आर्टिकल के अंदर इस तरीके का स्टाइल रखना है और ऐसे क्लाइंट के साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि उसको आपके बिज़नेस की समझ आने लगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेट्स कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हम सेट कर देते हैं अपने आर्टिकल के लिए और उसी को इस्तेमाल करके गूगल SEO को यूज़ करते हुए आपका आर्टिकल सामने लेकर आता है। तो आपने जैसे आप अगर एक लफ्ज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से एक्नी, अगर आप एक्नी के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपने वो लफ्ज़ अगर कीवर्ड आपने सेट कर दिया है एक्नी का, तो आपने अपने ब्लॉग के अंदर एक्नी का लफ्ज़ कई जगहों पे इस्तेमाल करना है। जैसे हेडिंग्स के अंदर इस्तेमाल करना है, फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर इस्तेमाल करना है, लास्ट 100 वर्ड्स के अंदर इस्तेमाल करना है, सब हेडिंग्स में इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपने अंदर अच्छे तरीके से अपना कीवर्ड प्लेस करना है। नेक्स्ट ये है आपका जो ब्लॉग है वो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, देखने में आंखों को अच्छा लगे, कलरफुल हो, उसके अंदर ऐसा फ़ॉन्ट हो कि जो आंखों को अच्छा लगे और पढ़ने में आसानी हो, और वीडियोस हो उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने आर्टिकल को देखने में अच्छा बनाना है और अट्रैक्टिव बनाना है। ये एक ग्राफिकल एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है इफेक्टिव कंटेंट की क्वालिटीज़ की, जिसे हम कह सकते हैं रेलिवेंट है, ये प्रिसाइज है, कंप्लीट, कंसाइज, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल इलस्ट्रेटेड, एक्सेसिबल और प्रिडिक्टेबल। अच्छा, रेलिवेंट ये हम इसको ये कहते हैं कि जब यूज़र उसको पढ़े, रीडर उसको पढ़े तो उसे ऐसे फील हो कि मेरे लिए लिखा गया, उससे रिलेट कर सके। ठीक है। प्रिसाइज का मतलब ये है आपके आर्टिकल को प्रिसाइज़ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी हुई हो और इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स ना हो और एविडेंस बेस्ड आपने डाटा फ्राहम किया गया हो, मतलब आपकी आप जो लिख रहे हैं वो रिसर्च से साबित किया गया हो। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट, आपने अपनी जो भी टॉपिक है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो अपने आर्टिकल में दे देनी है, ताकि यूज़र को बार बार डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके अलग अलग डिटेल्स ना देखनी पड़े, आपके ब्लॉग के अंदर या आर्टिकल के अंदर उसको कंप्लीट एक चीज़ का अकाउंट मिल जाए। नेक्स्ट है कंसाइज़। कंसाइज़ का मतलब ये है आपने बहुत मुख्तसर अल्फाज में, कम अल्फाज में ज़्यादा चीज़ें बता देनी है अपने रीडर को, ताकि उसको ऐसा ना हो कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा हों लेकिन अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो छोटी सी हो या एक ही बात को बार बार लिखा गया हो। आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ब्रीफ वे में और अंडरस्टैंडेबल वे में, मतलब उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाए एक चीज़, उस तरीके से आपने अपनी बात को बताना है और कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट ये है वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उसके अंदर आपके पास हेडिंग्स होनी चाहिए, सब हेडिंग्स हों और पैराग्राफ्स अच्छे तरीके से अरेंज हुए हुए हों। वेल इलस्ट्रेटेड, आपने उसकी अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट करना है वर्ड्स के थ्रू, पैराग्राफ्स के थ्रू, साथ में इमेजेस आपने डालनी है, वीडियोस डाल देनी है और अच्छे तरीके से फ्लो डायग्राम्स बनाएं, उसके अंदर ग्राफिक्स डालें हर तरह के, तो इस तरीके से आपकी जो भी टॉपिक होगा वो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब हो जाएगा। एक्सेसिबल हो, आपका आर्टिकल को ढूंढने में उसको ज़्यादा तगोदो ना करनी पड़े, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जंप ना करना पड़े, ना ही आपने ज़्यादा रीडायरेक्ट किया वो अपने पेज को, तो आपने अच्छे तरीके से एक ही जगह पे अपने आर्टिकल को रखना है और ये मेक श्योर करना है कि आपके आर्टिकल तक या आपके जो भी ब्लॉग है उस तक आपका रीडर आसानी से पहुंच सके।
नेक्स्ट है प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल में आपने ये करना है कि आपका जो टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है उसी के बारे में आपने नीचे इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब आपके रीडर को समझ आती जाए कि अच्छा ये हायरार्की बन रही है और इस हायरार्की को अब आगे ये लिखा हुआ होगा, इससे आगे ये लिखा हुआ, मतलब थोड़ा सा वो प्रिडिक्ट कर सके। ऐसा ना हो कि ऊपर कुछ और लिखा हुआ है और नीचे बिल्कुल एक इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपका रीडर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एक तरीके से वो उस चीज़ को डिसेप्शन समझेगा कि ऊपर कुछ और लिखा हुआ है और अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपने ये देखा होगा कि यूट्यूब पे कई वीडियोस ऐसी होती हैं जिनके ऊपर थंबनेल पे कोई और चीज़ लिखी हुई होती है और जब इंसान उसको कोई उसे क्लिक करता है तो अंदर कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ दी गई होती है। कई दफ़ा मूवीज़ के नाम ऊपर कुछ और लिखे होते हैं और अंदर कोई और मूवी डाली हुई होती है, तो इस तरीके से बाउंस रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके पेज पर रिटेंशन नहीं आती और आपका रैंकिंग बहुत इससे इफ़ेक्ट होती है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम, कौन कौन से सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। पहली बात ये है, आपको अपने ये पता होना चाहिए कि आपका रीडर है कौन और उसकी नीड्स क्या हैं और वो क्या देखना चाहता है, उसकी लिटरेसी रेट क्या है, वो किस तरह की चीज़ों को समझ सकता है और अंडरस्टैंड किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है। तो आपने ये ज़रूर ये रिसर्च करनी है थोड़ी सी कि आपका रीडर बहुत पढ़ा लिखा है या इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझता है या सिंपल चीज़ों को समझता है। आपने ये अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट आपने सर्च करनी है, अच्छे तरीके से आपने रिसर्च करके, आर्टिकल्स पढ़ के, रिसर्चेस पढ़ के आपने अपना कंटेंट लिखना है। अपनी तरफ से बातें नहीं लिखनी, कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी, किसी किस्म का मिसगाइडेड मटेरियल इसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये है, आपने 5 W's और 1 H को कंसिडर करना है। उसके अंदर 5 W's आर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। मतलब आपने इन सब क्वेश्चंस का आंसर करना है अपने आर्टिकल के अंदर ताकि एक ही जगह पे उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ऑलमोस्ट वो ये समझे कि हाँ अब मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, दिस वाज ऑल अबाउट दैट टॉपिक। तो मतलब वो समझ ले कि हाँ उसे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसे मिल गई है एक ही जगह से। और उसके अंदर 1 हाउ को भी आपने 1 H को भी कंसिडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटेबल हो, वो उस आपके कंटेंट को पढ़े तो उसे ऐसा फील हो कि ये उसके लिए लिखा गया और उसकी नीड्स को सामने रखते हुए लिखा गया। मतलब जो राइटर है उसको अपने रीडर्स का ख्याल है, वो सिर्फ अपनी बातें नहीं कर रहा, वो अपने रीडर्स का ख्याल रखता है और उनके बारे में सोच के उसने एक चीज़ लिखी है। तो रीडर्स इससे बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं और आपके नेक्स्ट आर्टिकल का इंतज़ार करते हैं और कमेंट्स करते हैं, लाइक्स देते हैं और ये बहुत कुछ होता है। The only way to win at content writing is for the reader to say this was written specifically for me। ये मैंने आपको अभी पहले पिछले स्लाइड में बता दिया है। नेक्स्ट ये है, गुड राइटिंग इज सपोज टू इवोक सेंसेशन इन द रीडर, नॉट द फैक्ट दैट इट इज़ रेनिंग बट द फीलिंग ऑफ बीइंग रेन्ड अपॉन। मतलब उसको ऐसे फील हो आपका आर्टिकल पढ़ के कि बारिश बाहर नहीं हो रही बल्कि उसके ऊपर हो रही है। उसको इस तरीके से इंगेज किया जाए और उसको ऐसे इस तरीके से इमोशनली इंगेजिंग बनाया जाए आर्टिकल को कि रीडर को इस तरह का इफेक्ट आए। आपने कई दफ़ा देखा होगा नावल पढ़ते हैं जब हम लोग वो चीज़ फील कर रहे होते हैं जो उसके अंदर लिखी हुई होती है। तो इसी तरीके से आपने अपने आर्टिकल को लिखना है और डिज़ाइन करना है। कंटेंट बिल्ड्स रिलेशनशिप्स आर बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड ट्रस्ट ड्राइव्स रेवेन्यू। मतलब अगर आपका क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा या जो भी चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं उसके साथ रिलेशनशिप बन जाएगा और आपका वो एक परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। जब आपके कस्टमर ज़्यादा होते हैं तो आपका रेवेन्यू बिल्डअप होता है और आपका बिज़नेस ज़्यादा अर्न करता है। इसके अलावा आप कंटेंट राइटिंग के थ्रू ही आप लोगों को बता सकते हैं कि आप एक रॉक स्टार हैं। मतलब बजाय इसके आप चीख कर बोलें कि मैं रॉक स्टार हूँ, इससे बेहतर है कि आप शो करें इस चीज़ को कि हाँ मैं वाकई रॉक स्टार हूँ। तो दीज आर सम ऑफ द कोटेशंस जो मुझे अच्छी लगी थी कंटेंट राइटिंग के बारे में, तो मैंने सोचा इनको भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दूँ। अच्छा, आपने अपने कंटेंट को यूज़फुल कैसे बनाना है, हम इसके बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। जब आपने कंटेंट लिख लिया, आर्टिकल लिख लिया, आपने इसको पब्लिश भी कर दिया, लेकिन अब आपने इसको प्रमोट करना है। प्रमोट करने के कई तरीके होते हैं। एक तो आपने SEO के थ्रू करना है प्रमोट, मतलब आपने जो भी SEO की तमाम कंडीशंस होती हैं उनको पूरा करके आपने कंटेंट को प्रमोट करना है। साथ में ये होता है कि आप प्री आउटरीच भी कर सकते हैं। प्री आउटरीच का मतलब है आप पहले से ही बहुत जगहों पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या जहाँ पे भी आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, आप उसके अंदर एक चीज़ को आप एक डिक्लेरेशन या एक तरीके से ऐलान कर दें वहाँ पे कि अनाउंस कर दें कि ये आर्टिकल इस टॉपिक के बारे में आर्टिकल जो है वो पब्लिश होने वाला है, ये नेक्स्ट वीक में ये आर्टिकल पब्लिश करूँगा, पोस्ट करूँगा, तो आप लोग पढ़िएगा। मतलब पहले से ही आप अपने रीडर्स को आगाह कर दें कि ताकि वो उसका अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं तो उन्हें पता हो कि हाँ इस दिन ये पब्लिश होगा। तो
तो इस तरीके से आप थोड़ी सी अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। साथ में ये है कि आपने सारे SEO की जितनी कंडीशंस उनको पूरा करना है, जिसमें ऑल्ट टैग्स, इमेज टैग्स, हेडिंग टैग्स होते हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारी इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स की भी शराइत होती हैं, तो आपने उनको भी पूरा करना है। साथ में अपने क्लाइंट्स के लिए आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन, अगर किसी और वेबसाइट से उनको वो लेना चाहें, या कुछ रीडर जो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं, उनके लिए आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें किसी और वेबसाइट से मिल सकती है, आपने उस वेबसाइट का लिंक अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर देना है। तो ये चीज़ जो लोग वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हैं, या आप लोगों का अपना कोई ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, तो आपको पता होगा कि आप किस तरीके से लिंक इंसर्ट करते हैं। आप उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन उसको आपके पेज से मिले। अगर आपने उसको मज़ीद किसी और वेबसाइट तक लेकर जाना है, तो आप उस वेबसाइट का लिंक अपने पेज पर दे सकते हैं। तो इस चीज़ को हम बैकलिंक कहते हैं। तो बैकलिंक हम अगर उस वेबसाइट का प्रोवाइड करेंगे, तो उससे उनकी भी रैंकिंग बढ़ेगी, और रीडर भी, उस रीडर के लिए भी एक आसानी हो जाएगी, और हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा उसकी नज़र में, और वो हम पे ट्रस्ट करेगा इस चीज़ के लिए कि हम उसे एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेंट राइटर क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहले प्रिंट कंटेंट। ये वो कंटेंट है जो आप साइन बोर्ड्स या पेनाफ्लेक्स, इस चीज़ के ऊपर, इस तरह की चीज़ें जो लिखी जाती हैं, जो सामने डिस्प्ले की जाती हैं हार्ड फॉर्म में, ये कंटेंट राइटर्स ये काम भी करते हैं। डिजिटल राइटिंग भी करते हैं, मतलब जो सारा ऑनलाइन काम चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्ट या सर्विस की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कोई हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोई सर्जरी या कोई मेडिसिन, इस तरह की चीज़ें अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, चेकअप के लिए आप कर रहे हैं, तो आपने अपनी सर्विस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप कोई स्किन केयर की कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर है स्किन केयर का, या कोई प्रोडक्ट है, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में कंटेंट राइटिंग ही इस्तेमाल होती है। कोई एक कंटेंट राइटर ही ये काम करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल। आप लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई करंट अफेयर के बारे में लिख सकते हैं। कंटेंट मैनेजर के साथ कोलैबोरेट करते हैं कंटेंट राइटर्स ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और इन्होंने अपनी डेडलाइंस बनाई हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको अपने काम में, तो आपने डेडलाइंस बना लेनी है हर महीने की या हर 2 वीक्स की, और आपने उनको मीट करते जाना है। कंपनी के जो भी एडिटोरियल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, कंटेंट राइटर उसके अंदर बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आप कंटेंट राइटर को MS ऑफिस या वर्डप्रेस का इस्तेमाल अच्छे तरीके से आता होता है। ज़्यादातर काम MS ऑफिस के ऊपर ही हो रहा होता है, और वर्डप्रेस के ऊपर। तो वो इस तरह की जो भी कंटेंट राइटिंग की हमारे पास ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से जानता है। बैड कंटेंट की क्या निशानियाँ होती हैं? बैड कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 1 = 2। इसका क्या मतलब है? 1 + 1 = 2, ये सबको ही पता है कि 2 के इक्वल होता है। तो ऐसा बैड कंटेंट की ये निशानी होती है कि उसके अंदर ऑलरेडी आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो हर किसी को पता है नॉर्मली, और बहुत कोई इसके अंदर कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है कि रीडर कहे कि हाँ आज मुझे ये नई चीज़ सीखने को मिली है। आपने अपने रीडर्स को हमेशा कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी है जिसको वो इस्तेमाल कर सके। तो ऐसा नहीं करना है कि ऑलरेडी एक चीज़ उसको पता है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी हुई हुई है, मतलब इन्फॉर्मेशन, तो वो कहेगा ये तो मेरे काम की चीज़ ही नहीं, तो मुझे पहले से पता था। तो आपने कोई नई चीज़ उसके अंदर ऐड करनी है, कोई भी नई रिसर्च ऐड कर दिया करें, ताकि एनीथिंग जो रीडर पढ़े तो उसको लगे कि हाँ कुछ मैंने लर्न किया है। तो उससे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उससे पता चल जाता है कि आप क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बैड कंटेंट राइटर्स होते हैं वो हर वक्त अपने आर्टिकल में, अपने ब्लॉग में अपने बारे में ही बात करते रहते हैं, या बताते रहेंगे हमारी सर्विसेज ये हैं, हमारी प्रोडक्ट्स ये हैं, हर वक्त आई, वी और आवर का इस्तेमाल करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने रीडर्स के लिए कंटेंट लिखना है, अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स के लिए लिखना है, और उनके लिए ज़्यादातर यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ताकि उनको लगे कि हाँ उनसे ही बात की जा रही है, और सिर्फ एक इंसान सेल्फ एब्जॉर्ब नहीं है और सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। तो इस तरह की चीज़ अगर आपने फ़ील करवानी है कि रीडर्स के लिए लिखा गया है, तो आपने इस तरीके से अल्फाज भी ऐसे ही इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा सिर्फ आपने लिखते नहीं जाना, आपने उसके अंदर वीडियोस और फ़ोटोज़ का इस्तेमाल भी करना है, और बहुत ज़्यादा आपने उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स अगर हैं या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है जो प्रैक्टिकली इफ़ेक्टिव हो उनके लिए, जिसको वो प्रैक्टिकली काम में ला सकें। तो आपने रीडर के साथ कम्युनिकेट करना है, अपने बारे में सिर्फ दूसरों को नहीं बताना, उनकी भी सुननी है आगे से। Thank you so much. This was all about content writing and its importance in the digital era. और इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक्स पे बात करने के लिए दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।